Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now अब देखिए हम जेस्ट फिजिक्स के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करते हैं. ओके 2012 पेपर कर रहे थे ना, तो उसका नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम करते हैं, दैट इज 11 to 12. और देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं फर्दर वो आप वहाँ पे सॉल्व कर सके. ओके और बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन है तो आप डिस्कशंस भी कर सकते हैं वहाँ पे. ओके सो प्लीज जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए ताकि कनेक्शन में रहे. ओके सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2. Question number 11. It says consider a particle of mass m moving inside a 2D square box whose sides are described by equations x equals to 0 to x equals to L and y equals to 0 to y equals to L. What is the lowest eigenvalues of eigenstate which changes sign under the exchange of x and y? Right? अब देखिए क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर. मास है हमारे पास 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स. ओके और लेंथ भी दी हुई है हमें. एक्स और वाई दोनों में लेंथ कितनी है? सेम है. लोवेस्ट आइगन वैल्यू बतानी है जहां पे वो चेंजेस साइन. राइट अब देखिए वी नो दैट हमारे पास पार्टिकल इन वन बॉक्स के लिए कितनी होती है? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर. राइट और वहीं पर हमारा जो वेव फंक्शन होता है साई एक्स, ये कितना होता है? अंडर रूट 2 बाई ए और यू कैन से अंडर रूट 2 बाई विड्थ, जितनी विड्थ गिवन होती है. राइट इनटू साइन एन पाई एक्स बाय विड्थ. ओके अब n क्या है? ये नंबर ऑफ स्टेट्स है जो हमारी 0 to 0, 1, 2 वेरी करती है. ओके अब देखो विड्थ मतलब कितनी है. अब जैसे यहाँ पे हमारी x के लिए गिवन कितनी है? x 0 से l, तो ये हमारा 1D के लिए होता है. ये जो है हमारे पास 1 डायमेंशनल के लिए होता है, 1 डायमेंशनल बॉक्स. राइट अब हमें बोला है 2 डायमेंशनल में है. ओके सो 2 डायमेंशनल में दैट इज आपके पास जो n है यहाँ पे ये क्या था? n x स्क्वायर था. राइट सो अब आपके पास n स्क्वायर जो है वो कितना चेंज हो जाएगा? n x स्क्वायर प्लस n y स्क्वायर. ओके ये है हमारे पास 2 डायमेंशनल. ठीक है देखो फॉर्मूले भी साथ साथ रिवाइज करेंगे सारे. 3 डायमेंशनल के लिए इट विल बी n स्क्वायर इक्वल्स टू n x स्क्वायर प्लस n y स्क्वायर प्लस n z स्क्वायर. ओके इसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे. राइट और डीजेनरेसी भी क्या होती है हमारे पास? जब आपका लेवल स्टेट्स, अब देखो अगर आप x को nx को 2 लोगे और इसको 1 लोगे तो आपके पास कितना आएगा? ये 5. राइट सेम आप यहाँ पे इसको 2 लो देन इसको 1 लो, तब भी हमारे पास क्या रहेगा? ये 5 एज इट इज. राइट तो इसका मतलब दोनों स्टेट्स पर ये हम मेंशन कर सकते हैं 1 2 एंड 2 1, दोनों स्टेट्स पर हमारा कितना आ रहा है? 5. दैट मीन्स डीजेनरेसी है. राइट एक ही स्टेट आपकी 2 वैल्यूज पर आती है तो उसको हम डीजेनरेसी बोलते हैं. ओके एक से ज्यादा वैल्यूज पर मतलब डीजेनरेसी, और अगर सिंगल वैल्यू है देन डीजेनरेसी विल बी 1. राइट तो अब देखिए इसके आगे हम कैसे लिखते हैं. अब हमें बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, देखो हमने सबसे पहले ये कर लिया. राइट ये हो गया हमारे पास 2 डायमेंशनल के लिए एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m. कितनी आपको दी हुई है? ये दोनों में कितनी दी है? लेंथ l दी है ना, सो दैट मीन्स 2m l स्क्वायर. ओके ये हमने कॉमन ले लिया ना, तो ये आपके पास ये आया. ओके अब वहीं पर वेव फंक्शन कितना बनेगा आपका? वो बनेगा 2 बाय एल x के लिए विड्थ एंड 2 बाय एल y वाली विड्थ. देन इट विल बी एन एक्स पाई एक्स बाय एल इंटू साइन एन वाई पाई एक्स पाई वाई बाय एल. राइट ये हमारा वेव फंक्शन हो गया. ओके अगर वेव फंक्शन के बारे में पूछा है तो वहां से भी आप रिकवर कर सकते हैं. राइट सो अब हमारे पास देखिए अब एनर्जी कितनी रिमेनिंग है. अब यहाँ पे बोला है कि हमें वो लोवेस्ट आइगन स्टेट बतानी है जहां पे वो साइन अंडर चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. राइट दैट मीन्स एन एक्स एन वाई, अगर ये 1 है और ये से ग्राउंड स्टेट क्या होती है हमारी? दो बोथ 1. राइट तो यहाँ पर तो ये कोई स्टेट चेंज नहीं कर रहा है. अब नेक्स्ट लेवल कितना आएगा आपके पास? कोई एक 2 जाता है. राइट सबसे लोवेस्ट ये होगा और देन 2 1 2 2,
क्योंकि 2 2 तो आप करेंगे, देन 4 + 4 कितना बन जाएगा, दैट विल बी n स्क्वायर कितना बन जाएगा आपके पास 8, राइट। यहां पर आपका कितना बनेगा, n स्क्वायर इज व्हाट 2, हियर इट इज 5 एंड इट इज ऑल्सो 5। तो यही हुआ हमारा, और देखो ये एक्सचेंज हो रहा है ना, x हमारा y में हो रहा है और y वाला x में शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो यही हमारे पास एक्सचेंज के लिए बोला गया है, ओके। सो अब हमें वो लोवेस्ट बतानी है, और लोवेस्ट हमारी यही है। नेक्स्ट अगर आप इसके बाद बोल सकते हैं तो वो कितना होगा हमारे पास 1 3 3 1, राइट। तो ये वाली चीज आएगी हमारे। सो अभी आपके पास ये वाली हमारी डिजेनरेसी है, और इसको हम देखिए कितना है, अब आपके पास 5, और हमें यही बताना था कि कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज 5 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर, ओके। सो दैट मैचेस योर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर मिसिंग है, सब में मिसिंग है, ओके। सो ऑप्शन करेक्ट हमारा एग्जैक्ट यही होगा, बट आप अगर ऑप्शंस मैच करने हैं देन इट विल बी सी ऑप्शन, ओके। तो कंफ्यूज मत होना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider an ideal gas of mass m at temperature T1 which is mixed isobarically with an equal mass of same gas at temperature T2 in thermally insulated container. What is the exchange of entropy of universe? Right? अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, सेम मास है और सेम क्या है हमारे पास, गैस, राइट। सो यहाँ पे हमारा कौन सा लगेगा, दैट विल बी योर calorimetry principle, right? Now see what is calorimetry principle. It states that for an insulated system heat energy lost by the hot body is equal to heat energy gain by cold body, right? तो अब हमारे पास देखो क्या होता है, जब तक आप सेम टेम्परेचर अटेन नहीं करते तब तक हमारे पास हीट लॉस और हीट गेन दैट विल बी इक्वल, क्योंकि एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। सो दैट मीन्स वो शिफ्ट होती है, और वो हमारे पास कितनी होती है, अगर हमारे पास फर्स्ट ये है हमारे पास T1 माइनस T। अब देखो ये वाला क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, राइट, क्योंकि हमारा टेम्परेचर हायर बॉडी से लोअर बॉडी में शिफ्ट करता है, राइट, मेंटेन करता है, तो हमारी हीट वहां से शिफ्ट होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, राइट। सो अगर टू बॉडीज आप हम लिए लेट करते हैं M1 C1 एंड T1 एट टेम्परेचर, देन M2 C2 T2, इंसुलेटेड सिस्टम है, मतलब यहाँ से बाहर कहीं आपकी एनर्जी नहीं जा सकती है, राइट, इंसुलेटेड है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं थर्मस वाले, राइट। सो हमारे पास यहाँ से इंसुलेटेड है, और आइसोलेशन बोल सकते हैं, जो कि अब कोरोना के करके आपका आइसोलेशन, आई थिंक आपको सबको समझ आ ही गया है कि आइसोलेशन क्या होती है, राइट। कोई भी हमारी एक्सचेंज ट्रांसफर ना होना, ओके, दैट विल बी आइसोलेटेड और इंसुलेटेड कंटेनर। सो अब देखिए सेम मास है और सेम मटेरियल है, गैस, मतलब कि हमारे पास कैपेसिटीज दैट विल बी आल्सो सेम, राइट। सो अब देखिए ये हमारे पास हायर बॉडी से ये हॉट बॉडी के लिए यूज किया गया है, ओके। ये शिफ्ट हो रही है हमारी एनर्जी T1 टू T2, ये हॉट बॉडी है और ये दिस विल बी हॉट बॉडी एंड दिस विल बी कोल्ड बॉडी। सो हमारे पास अब देखिए ये टेम्परेचर जो होगा रिड्यूस होगा, और इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, गेन होगा, देन इट विल बी T माइनस T2 इटसेल्फ, ओके।
सो अब देखिए, अगर हमारे ये होता है मेन हमारे पास कैलोरीफिक, अगर आपके पास गैस डिफरेंट और स्पेसिफिक हीट के लिए कोई रिलेशन दिया है कि ट्वाइस है, थ्राइस है, तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए इसके बाद हम, अगर हमें सेम मास है, दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 से m एंड c1 फॉर सेम गैस, सेम गैस, दैट मीन्स प्रॉपर्टी सेम। ओके, सो अकॉर्डिंगली हमारे पास अब टेम्परेचर कितना शिफ्ट होगा, दैट इज T1 माइनस टी कम्स आउट टू बी, वो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज T माइनस T2। सो टेम्परेचर कितना बना, दैट इज T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, एवरेज हो गया दोनों का। ओके, सो अकॉर्डिंगली अब इसके आप देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर, राइट। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, राइट, टोटल चेंज कितना हुआ है हमारे पास। अब देखिए सिस्टम 1 में जो हमारे पास चेंज हुआ है वो कितना है, चेंज कितना होता है हमारे पास mCp del T by del T, राइट, चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। सो अब इसके देखिए आप कैसे शिफ्ट होगा, अब क्योंकि एंट्रोपी हमारे पास क्या है, मिक्सिंग है, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, राइट। delta S is what, delta S1 plus delta S2 and also delta S2 is what, that is mCp delta T by T, बट यहाँ पे वैल्यू वेरी करेंगी, तो ये देखिए कैसे होगा, इंटीग्रेशन करते हैं हम इसके लिए, देन इट विल बी mCp, ओके, कॉमन लेते हैं mCp क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहां से हमारा कितना टेम्परेचर चल रहा है, T1 से T, राइट, रिड्यूस हो रहा है, सो दैट विल बी dt by T प्लस, और ये वाला क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, दैट इज T2T T, राइट, सो दैट विल बी dt by T। अब देखिए ये वाला हमारा इंटीग्रेशन 1/t हमारा इंटीग्रेशन किस में होता है, लॉग में शिफ्ट होता है, सो इट कम्स आउट टू बी 1/t log t T1 to T प्लस log t T2 to T, राइट। अब देखिए लिमिट्स लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बी, अब देखिए log a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, देन इट विल बी t by T1, राइट, प्लस log t by T2, और log a प्लस log b क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई, सो इट कम्स आउट टू बी t स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2, राइट। और ये t जो हमने कैलकुलेट किया है इसको कैपिटल T ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये टेम्परेचर है ना क्योंकि, ओके, तो ये जो हमने t कैलकुलेट किया है दैट विल बी, वैल्यूज रख दीजिए, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, सॉरी ये T1 T2 क्या है, ये मल्टीप्लाई में है ना, राइट, मल्टीप्लाई किया ना हमने टी स्क्वायर अपॉन T1 T2, सो दैट विल बी 2 T1 T2, राइट। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है, बट क्वेश्चन में ऑप्शंस देखिए कैसे है, 2 मल्टीप्लाई में है, सो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं इसमें फर्दर, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, mCp ln t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 T1 T2, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आप ये कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे और हम log a रेज टू पावर b कैन बी रिटन एज b log a, राइट, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको फुल लॉग में चेंज करते हैं, देन t बाय, अब ये कितना होगा, अंडर रूट T1 T2, राइट, होल स्क्वायर, ओके। सो अब देखिए ये हमारे पास कितना बनता है, दैट विल बी, सॉरी ये T1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी थी ना यहाँ पे, T1 प्लस T2, राइट, so that will be T1 plus T2 अंडर रूट, ये भी हमारे पास अंडर रूट में आएगा, राइट। सो इसका हम लिखते हैं 2mCp ln, कितनी हो गई है आपके पास, अंडर रूट, ओके। आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है, टी स्क्वायर यहीं से कर दीजिए, राइट, जो आपके पास वो था वहां पे हम टी वैल्यू नहीं रखते हैं, ओनली टी स्क्वायर, देन हम क्या करते हैं 2mCp ln t और अंडर रूट T1 T2 ले लेते हैं, राइट। अब हम t की वैल्यू रखते हैं,
देन इट विल बी 2 mcp ln T1 प्लस T2, वो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी तो इसको ऐसे रखिए √2 T1 T2, राइट। सो अब देखिए ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके, सो देखो आंसर तो हमारा वहीं पे आ गया था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ा। ओके, सो ये प्रोसेस है, देखो लॉग आइडेंटिटीज यूज की हैं बस, राइट। सो ये भी लिखते रहिए साथ साथ, एंड लॉग a by b इज व्हाट, दैट इज log a माइनस log b। ओके, मैं देखो आपको साथ साथ हाईलाइट भी कर रही हूं ताकि आपको आगे कभी जरूरत पड़े तो अच्छे से याद रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, question number 13, in a certain inertial frame 2 light pulses are emitted at 0.5 kilometer apart, separates in time by 5 microsecond, an observer moving at a speed v along the line joining these points notes that the pulses are simultaneous, therefore v। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, ओके, 2 लाइट पल्सेस है, कितना गिवन है, 5 किलोमीटर अपार्ट, दैट मीन्स आपको डेल एक्स गिवन है, राइट। डेल एक्स इज व्हाट, दैट इज 5 किलोमीटर अपार्ट, और सेपरेट्स इन टाइम 5 माइक्रोसेकंड, दैट इज डेल टी, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम के लिए डेल एक्स डेल टी लेंगे, राइट। मूविंग फ्रेम के लिए हम लेंगे वो डेल एक्स डैश डेल टी डैश। अब क्योंकि देखो साइमल्टेनियस है, जहां पे आपके पास साइमल्टेनियस होगा, साइमल्टेनियस क्या होता है, एक साथ रिएक्शन हुई है, दैट मीन्स डेल टी आपके पास, ओके ओके, ये जो हमारे पास सेपरेशन है, राइट, सो ये आपके पास डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू 0 एंड डेल टी, राइट, साइमल्टेनियसली बोला है ना हमें। अब देखो क्या इक्वेशन होती है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स बाय सी स्क्वायर इंटू गामा, राइट। और दूसरा क्या होता है, डेल्टा एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस टी वी बाय सी स्क्वायर, राइट, डेल्टा टी वी बाय, ओके। तो अब देखो फर्दर हम ये सॉल्व करते हैं, देन इट विल बी, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, डेल्टा टी कितना है आपके पास 5 माइक्रोसेकेंड, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग, और डेल्टा टी डैश कितना है 0, तो इसका मतलब आपके पास डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा, वी डेल्टा एक्स बाई सी स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज रख दीजिए, 5 माइक्रोसेकेंड दैट इज 10 raised to power minus 6, velocity we have to calculate, it will be c square divided by that is 5 किलोमीटर, that is 5 into 10 raised to power 3, right। अब देखो ऑप्शंस में क्या है, सी की टर्म्स में गिवन है, दैट मीन्स एक सी आपको कैलकुलेट वैल्यू में पुटअप करना पड़ेगा, राइट। सो फर्दर देखिए, दिस विल बी 10 raised to power minus 9, so 1 c value is what, 3 into 10 raised to power 8 c, and then it will be 10 raised to power minus 9 equals to velocity, further it will be that is 0.3 c is equals to velocity, right। so this is the answer, राइट। देखो अब दोनों ये मेन हमारे पास फॉर्मूलाज तो यही है, राइट। गिवन क्या क्या है, ठीक है, सिर्फ ये देखो ये तीनों चीजें गिवन है, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और आपके पास आंसर सामने है। और कैसे आंसर सामने है, देखो सी स्क्वायर वैल्यू है, ऑप्शंस भी देखो कि किस वे में गिवन है, आपको कहां से कैलकुलेट करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो वहां पे, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, a circular conducting ring of radius r rotates with constant angular velocity omega about its diameter placed along x-axis. A uniform magnetic field is applied along y-axis. If a time t equals to 0, the ring is entirely in xy plane. The EMF induced in the ring at time t greater than 0 is. अब देखिए सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जो हमारी कैसे है, डायमीटर के अलोंग रिप्लेस हो रही है, राइट, डायमीटर के अलोंग रखी है एक्स एक्सिस में, वो वहां पर हमारा क्या है, कंडक्टिंग रिंग। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई एक्सिस में, दैट मीन्स अगर हम यहां से लेते हैं, दिस विल बी योर कंडक्टिंग रिंग, राइट, ये कहाँ है आपकी एक्स एक्सिस में, ओके।
एंड हमारे पास वाई एक्सिस में क्या है, अब ओमेगा देखो डायमीटर के अलोंग बोला है ना, राइट। सो अब देखो फर्दर हमारे पास क्या है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस में, राइट। दैट विल बी योर वाई एक्सिस, से दिस विल बी, सो अब आपके पास ये कितना आएगा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, डायमीटर के अलोंग क्या हो रहा है, वो रोटेट कर रही है, राइट। दैट मीन्स अकॉर्डिंगली दिस विल बी रोटेशन विद ओमेगा, ओके। अब देखो हमें टाइम टी पर रिंग क्या है आपकी, एक्स वाई प्लेन में है प्रॉपर, एक्स वाई प्लेन में कैसे आएगी देखिए, दैट मीन्स आपकी वो रोटेट होकर वर्टिकली रोटेट हो रही है, राइट। सो वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट, देखो ऐसे रोटेशन हो रहा है ना इसका, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। सो अब ये देखो एक्स वाई प्लेन पर है वो, ओके। और ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर अब हमें बताना है टाइम ग्रेटर देन 0 पर, ओके। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट, चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स, राइट। एंड फाई हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स इज व्हाट, दैट इज बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या होता है हमारा, किसी भी फेस के ऊपर या जैसे भी होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, राइट। सो हमारे पास ये कितना बनेगा, अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो ये कितना बना, ए डॉट प्रोडक्ट है तो दैट मीन्स बी ए कॉस थीटा, राइट, दिस विल बी फाई। अब देखो हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब देखो थीटा क्या है हमारे पास, ये रेडियल उसमें आता है ना स्पीड में, और ये हमारे पास कैसा होता है वेलोसिटी, ये होती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इज व्हाट, दैट इज थीटा बाई टी इटसेल्फ, राइट। डिस्प्लेसमेंट है ना ये हमारे पास रेडियल, ओके। सो अब हम इसको पुट करते हैं, थीटा को क्या पुट करते हैं, देन ओमेगा टी। तो ये क्योंकि देखो टी के अकॉर्डिंगली ओमेगा भी वेरी करता है, तो इसका मतलब यहां से आपका डिफरेंशिएशन तो होगा, ओके। सो अब यहां पर देखो वैल्यू पुट अप करो, देन इट विल बी थीटा इज व्हाट, ओमेगा टी पुट कीजिए, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस बी ए तो एज इट इज, राइट। अब कॉस का करोगे तो इट विल बी माइनस साइन, सो ये आपके पास प्लस, राइट। एंड ओमेगा आपके पास सिंपल एंड साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा टी तो आपका सिंगल वन है, ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, राइट। अब ये है आपके पास, दिस इज व्हाट, दैट इज ईएमएफ अकॉर्डिंगली डी फाई बाय डी टी, राइट। अब ये देखो ये क्या है, एरिया, ओके। अब देखो एरिया हमारे पास वो चेंज कैसे करेंगे, ये अकॉर्डिंगली रेडियस के अकॉर्डिंगली भी आएगा ना, देखो एरिया तो निकाल लिया, बट हमारे पास जो ऑप्शंस में है वो एरिया के अकॉर्डिंगली भी है ना, तो इसकी एरिया की वैल्यू रखिए, ये कितनी होगी, ये क्या है हमारे पास रिंग, राइट। दैट मीन्स एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो दिस विल बी योर आंसर, ओके। तो देखो क्या क्या चीजें थी हमारे पास, हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना था, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स हमें पता है कितना गिवन है, यहां से आपने फर्दर चेंजेस करके ये वाला फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूलाज ही है सिर्फ, ओके। देखिए कौन सा किसमें एक से निकाला दूसरे में पुटअप किया, राइट। तो यहीं से हमारी वैल्यू आई है ये आपकी, एंड दैट मैचेस योर ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन, अब देखो ये कौन सा है हमारे पास, पॉली स्पिन मैट्रिसेस गिवन है आपको, ओके, कम्यूटेशन रिलेशंस है, राइट। अब ये देखो ये वाला जो सिंबल है ये क्या होता है, एफ एफ आपके पास गिवन है 0, ओके, एंड दिस विल बी एफ एफ डैगर कितना है आपके पास, गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लो, ओके। अब हमें सिग्मा एक्स कितना गिवन है, दैट इज एफ डैगर प्लस एफ, एंड सिग्मा वाई इज व्हाट, ये सिग्मा वाई है, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कितना गिवन है, दैट इज माइनस आयोटा एफ डैगर माइनस ऑफ एफ, ओके। और हमें निकालना है सिग्मा जेड। अब देखो सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है,
फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा जेड। ओके, और हमारे पास सिग्मा स्क्वायर टोटल कितना होता है, दैट इज 3 इटसेल्फ। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखो साथ साथ हम रिवाइज कर रहे हैं। अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कितना होता है, आयोटा सिग्मा जेड। ओके, सो जस्ट ये वैल्यूज रखिए, अभी हम इसी की वैल्यूज रखते हैं। अब पहले सबसे पहले तो ये एफ डेगर एफ, यहां से इनका क्या मतलब है। ओके, आपके पास ये क्या होता है, ए बी प्लस बी ए, राइट। अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ब्रैकेट होता है कम्यूटेटर, दैट विल बी, ये होता है हमारा एंटी वाला, राइट। सो ये हमारे पास 1 आता है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सो अकॉर्डिंगली आपके पास एफ डैगर एफ कितना आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस एफ ऑफ एफ डैगर। ओके, सो अब यहां से देखिए आपके पास कितना आएगा, ये वैल्यूज अब इसमें यूज होगी। देखो अब कैसे, सिग्मा एक्स हमें क्या गिवन है, एफ डैगर प्लस एफ इंटू माइनस आयोटा एफ डैगर माइनस एफ इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा जेड। आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब देखिए ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, माइनस एज इट इज रहने दिए। ठीक है, सो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ये नहीं लगा सकते हम फॉर्मूला, बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला ही लगा देंगे, है ना। लेकिन हमारा क्या होता है, अगर आपके पास एफ डैगर एफ है, दैट विल बी नॉट इक्वल टू एफ डैगर एफ। ओके, और ये हमारे पास यहां से भी पता लग रहा है रिलेशन से, राइट। सो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखो क्या होता है, एक्स पी और पी एक्स क्लासिकल में यूज करते हैं ना, तो बच्चे इसी को सेम लिखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां से गलत आ जाता है आंसर। ओके, ये सेम नहीं होते, ये हमारे वेरी करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंगली कैसे होता है आपका, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, सेम कैसे नहीं होते। एक्स हमारे पास ऑपरेटर, राइट, बट पी हमारे पास होता है आयोटा एच का डी बाई डी एक्स, राइट। और जब हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो साई लगाते हैं, राइट। तो ये अकॉर्डिंगली हमारे पास बनता है माइनस एक्स आयोटा एच का डी साई बाई डी एक्स, राइट। बट अगर ऑपरेटर कितना है ये एज इट इज, राइट। अब पी एक्स हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो पी एक्स के लिए दैट विल बी माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड साई, राइट। तो इसके लिए आप अप्लाई करोगे तो देखो माइनस आयोटा एच कट, अब ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है क्योंकि एक्स भी वेरी कर रहा है और साई भी एक्स के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है, राइट। सो देखिए अब डी बाई डी एक्स करेंगे, देन इट विल बी 1 एंड ओनली साइन एक्स प्लस, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, तो एक्स साई डैश और यू कैन से डी साई बाय डी एक्स। तो देखो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस आयोटा एच कट 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, राइट। सो ये देखो चेंज है ना हमारे पास, ये इक्वल नहीं है, राइट। सो इसका मतलब हमारे पास एक्स पी पी एक्स के इक्वल आप नहीं लिख सकते यहां पर। ओके, दैट मीन्स अब आप ये ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते यहां पर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एफ स्क्वायर बनेगा एंड इट विल बी माइनस ऑफ एफ डैगर एफ एंड देन माइनस बाहर कॉमन था, राइट, एंड देन प्लस एफ इंटू एफ डैगर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा जेड, राइट। अब देखिए ये तो हमारे पास जीरो गिवन ही है फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंगली, राइट, एफ एंड एफ डैगर इट सेज दैट एंटी कम्यूशन रिलेशन एंड देन ओबेज एंटी कम्यूशन रिलेशन, राइट। सो ये हमारे पास जीरो, और अब देखिए ये एफ डैगर एफ हमने कैलकुलेट किया था, ये यहां पर पुटअप कर दीजिए, देन इट विल बी माइनस, ये प्लस बन जाएगा ना एफ डैगर एफ, तो ये कितना बनेगा 1 माइनस एफ इंटू एफ डैगर, राइट। और ये वाला कितना बनेगा, दैट विल बी माइनस ऑफ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी एफ एफ डैगर। सो आपके पास आंसर कितना आएगा, दैट इज 1 माइनस 2 एफ इंटू एफ डैगर इटसेल्फ। ओके, अब देखो ऑप्शन में क्या आपका मैच कर रहा है, ये नहीं, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आपने एफ डैगर एफ पुट किया था, राइट। अब देखो नॉर्मल हमने ये किया, बट आपका देखो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, और लेकिन आंसर सही है। अब इसमें देखो कैसे हो सकता है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर आप इसको एफ डैगर एफ को ना लेके एफ एफ डैगर की वैल्यू रखते हो, देन इट विल बी ऑल्सो एफ डैगर एफ कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एफ डैगर एफ। सो वहीं पे आप वो वैल्यू पुट अप करेंगे, देन आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ
एफ डैगर एफ -1। ओके, जस्ट हमने देखो फॉर्मूलेज में ही लगाई है वैल्यूज, राइट। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास दैट इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of integral given to us which is this, right। अब हमें इंटीग्रल वैल्यू बतानी है इसकी। सो देखिए इंटीग्रल हमें गिवन है ln x की टर्म्स में गिवन है x² + 1 होल स्क्वायर dx। अब देखो आप इसको x को सबसे पहले क्या करो, z से रिप्लेस कर दो। ओके, क्योंकि हम जैसे पोल्स वगैरह निकालते तो वो z फॉर्म में होता है ना, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो, रिप्लेस x बाय z itself, राइट। सो आपके पास ये बन जाएगा 0 to infinity, सॉरी दिस इज infinity itself, ln z अपॉन z² + 1 होल स्क्वायर, राइट। अब देखो हम इसको फर्दर पोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना गिवन है आपको, z² + 1, डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, राइट। तो ये कितना बनेगा आपके पास, z कम्स आउट टू बी ± आयोटा, मतलब क्या बना आपके पास, ये फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो अब ये प्रोसेस है, ओके, z + आयोटा z - आयोटा रूट्स लिखने का तरीका, लेकिन आप यहीं पे कर सकते हो ये चीज, जब आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगी प्रैक्टिस से, तो आप यहीं पे ये लिखोगे z + आयोटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो सेपरेटली होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये फर्स्ट स्टेप में ही हो जाएगी, बट अभी समझाते हुए ताकि आपको डिटेल में हो, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो वो मेमोरी करते रहिए। ओके, अब देखिए इसके बाद फर्दर हम पुट अप करते हैं, देन आपके पास कितने आए पोल्स, दैट इज प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, राइट। अब देखो 0 to infinity में गिवन है, दैट मीन्स माइनस आयोटा वाला कितना होगा आपका आउटसाइड पोल, राइट। ये वाला हमारा क्योंकि 0 to infinity में एग्जिस्ट करना चाहिए ना, ये तो है हमारे पास आउटसाइड पोल। अब जो इनसाइड पोल है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो देखो सिंपल होता है फॉर्मूला, बट अब मैं आपको एन ऑर्डर के लिए फॉर्मूला बताती हूं सिंपल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। z टेंड्स टू a, जहां पर z आपका a इक्वल्स टू पोल होता है nth ऑर्डर पे, देन इट विल बी n-1 फैक्टोरियल d रेज टू पावर n-1 एंड dz रेज टू पावर n-1 z माइनस a रेज टू पावर n f ऑफ z। ओके, ये होता है हमारे पास nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर पोल के लिए फॉर्मूला। अब ये हम सेकेंड ऑर्डर में पुट करेंगे, तो देखिए क्या पुट करना है हमें, n इक्वल्स टू 2, राइट। अब देखो n अगर 3 भी गिवन है वहां से भी निकाल सकते हैं, 2 भी होगा तब भी निकाल सकते हैं, 1 होगा तो भी देखो सिंपल ही है, तो आपका ये वाला 0 ही हो जाएगा, एटलीस्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जस्ट सिंपल वैल्यूज पुटअप करनी है। ओके, सो अब देखिए 2 के लिए हम पुटअप करेंगे, देन इट विल बी लिमिट z टेंड्स टू कितना है आपके पास आयोटा, राइट। अब हमारे पास n माइनस दैट इज 2 - 1 फैक्टोरियल d रेज टू पावर 2 - 1 दैट इज d by dz, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ओनली, देन इट विल बी z माइनस आयोटा, f of z is what, let put it be ln z divided by, अब ये देखो n पावर है ना तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, z प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड z माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो z माइनस आयोटा होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। तो अब देखो ये 2 - 1 कितना है 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हमें जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन करना है LZ अपॉन z प्लस आयोटा होल स्क्वायर के लिए। तो देखिए पुटअप करते हैं d by dz लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, राइट, ln z बाय z प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्वेश्चन रूल लगाइए, डिनोमिनेटर स्क्वायर है देन होल स्क्वायर विल इट विल बी ट्वाइस, राइट, सो 4 टाइम्स, so it will be 4 and then denominator as it is and differentiation of d by dz of ln z, that is numerator, minus then numerator as it is, then differentiation of denominator, right। ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब देन लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, अब देखिए सॉल्व कीजिए,
कितना होगा आगे फर्दर, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, d by dz of ln z is what, that is 1 by z, देन माइनस ln z, अब इसका कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन, दैट इज ट्वाइस ऑफ z प्लस आयोटा एंड z प्लस आयोटा इनटू 1 itself, राइट, सो दैट विल बी z प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 4। अब देखो z प्लस आयोटा कॉमन आ सकता है, एक पावर ले लीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए एंड ये आपका कितना बन जाएगा, क्यूब, राइट। अब हम वैल्यू रखते हैं आयोटा, ओके, तो वैल्यूज रखिए आयोटा प्लस आयोटा, देन इट विल बी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस ln आयोटा ट्वाइस, राइट, ट्वाइस लिख दीजिए यहाँ पे, देन 2 आयोटा रेज टू पावर क्यूब, ओके। अब ये आयोटा तो कैंसिल हो गया, 2 भी कॉमन आ गया, देन इट विल बी 1 माइनस ln आयोटा डिवाइडेड बाय 8 आयोटा क्यूब और आयोटा स्क्वायर माइनस देन 8 देन आयोटा इटसेल्फ, राइट। सो अब ये कितना आया आपके पास, दैट विल बी 2 रेज टू पावर 4, so it will be that is 1 minus ln iota और you can say minus then plus, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, ओके। अब ये देखो ln iota है, आप ln iota को कैसे लिख सकते हो, आपके पास क्या होता है e रेज टू पावर iota थीटा के लिए, देखो कॉम्प्लेक्स में हम ये करेंगे भी, बट जिन्होंने किया हुआ है तो उनको ये पता है, e रेज टू पावर iota थीटा इज व्हाट, दैट इज cos थीटा प्लस iota sin थीटा, ओके। कॉम्प्लेक्स की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, आई थिंक आज आपको अपलोड हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की भी, ओके। सो बने रहिए ताकि हम और भी अच्छे से कवर कर सके। तो देखो वो करने के बाद आपको ये वाला बहुत इजीली अच्छे से समझ आएगा, ओके। सो अब देखिए ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, राइट, मैं हाईलाइट भी कर रही हूं साथ साथ, तो ध्यान रखिए। अब अगर ये हमारे पास e रेज टू पावर आयोटा थीटा है, देन हम क्या करेंगे, आप इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, ln आयोटा, राइट। अगर आपके पास पावर है ln, एक्सपोनेंशियल करेंगे देन आयोटा पाई बाय 2, ये कितना बन जाएगा आपके पास 1, बट आपके पास मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, राइट। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये 2 हमारे पास जो था 2 ln z, राइट, 2 ln आयोटा था ना हमारे पास, तो हमने क्या किया, ओके, हम देखो इसको फर्दर एज इट इज रखते हैं, -2 + 2 ln आयोटा डिवाइडेड बाय 8, राइट। अब ln आयोटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ये साथ में हमारे पास z भी था ना, 2z, ओके। सो ये हमारे पास फर्दर हमें कितना आएगा, देखिए 2 आयोटा ln आयोटा है, राइट। सो इसको थोड़ी क्लियरली लिखते हैं, it will be 1 minus ln iota divided by -4 iota, राइट, यही था ना। अब देखो ये आयोटा नीचे है, हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये इसी फॉर्म में आएगा, राइट। सो अब देखिए इसके पास कितना बनेगा, ये हमें फर्दर सॉल्व करने के बाद, ये अब देखो हम ln, अगर ये आप लिखते हैं ln e आयोटा पाई बाय 2, तो ये आपके पास कितना बनेगा, दैट विल बी e आयोटा पाई बाय 2 आपके पास कितना होता है, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, e आयोटा पाई बाय 2 इज व्हाट, दैट इज cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 इज व्हाट, आयोटा इटसेल्फ, राइट। सो आप इसको आयोटा को लिख सकते हैं, देन इट विल बी इन फॉर्म, राइट। सो ln को हम लिखेंगे ln रेज टू e रेज टू पावर पाई बाय 2 और वो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इस फॉर्म में, देन हमारे पास कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 2 माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाय -8 आयोटा, ओके। सो फर्दर ये कितना बना, पाई बाय 8, राइट, पाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन -1/4 आयोटा, राइट, प्लस वाला ये और ये वाला माइनस वाला, देन एज इट इज। अब ये आया है हमारे पास, क्या आया है, ये रेजिड्यू, राइट, nth ऑर्डर के लिए रेजिड्यू निकाला। अब इंटीग्रल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, बट यहाँ पे आपको 0 to infinity गिवन है, दैट मीन्स रियल पार्ट में गिवन है, सो ओनली पाई आयोटा, ओके। सो देखो धीरे धीरे मैं एक एक चीज कंफर्म कर रही हूँ, राइट। सो अच्छे से ध्यान से देखो इन चीजों को,
रेजिड्यू अब देखो कितना है हमारे पास पाई आयोटा से, क्योंकि क्या होगा इससे आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक्सचेंज हो जाएंगे। सो आपका आंसर यहीं पर, अगर आपने यहां तक निकाल दिया है बट वो ध्यान नहीं दिया तो वहीं गड़बड़ हो गई, राइट। और वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंगली होता है, बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये कितना बनेगा आपके पास, पाई स्क्वायर बाय 8 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा गॉट कैंसल्ड, इट विल बी पाई बाय 4। सो दैट विल बी रियल पार्ट बन गया आपका, राइट। एल एन जेड के अकॉर्डिंगली हमें यही देखना था। सो अब देखिए आपका आंसर कितना है, 0 टू इंफिनिटी लिमिट रखी है ना हमने, इसीलिए हम ये चीजें कर रहे हैं। सो आपका आंसर कितना आया, दैट इज -4, रियल पार्ट लेते हैं, राइट। सो दैट मैचेस योर ऑप्शन बी। अब देखो ये -π/4 है, बट अगर आप वहां पे नहीं करोगे वो चीज और 2π/आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास कितना आ जाएगा, -π/2, और ये भी ऑप्शन में है, राइट। सो दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसको अच्छे से दोबारा खुद एक बार कॉपी पेन लेके कीजिएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन बाय EXYZ अल्फा AX प्लस CZJ प्लस 6BY कैप फॉर विच वैल्यूज ऑफ ABC डज दिस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कंडीशन होती है हमारे पास दैट कर्ल इज व्हाट, इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। और अगर हमारे पास एक और लैंग्वेज लिखी हो कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट, तो हमारे पास क्या होता है, दैट इज डेल क्रॉस E इक्वल्स टू 0। और अगर कंजर्वेटिव है देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट कर सकते हैं, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो हम यहां से पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन में, राइट। सो देखो 2-3 क्वेश्चन यहां से हमारे ऐसे ही बन जाएंगे। अब देखो कर्ल हम कैलकुलेट करते हैं I J K कैप एंड देन इट विल बी डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, इट विल बी AX CZ एंड B6 BY K कैप, राइट। अब देखिए कर्ल करते हैं हम इसको, I के अक्रॉस हम डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंगली निकालते हैं ना, इसका करोगे कितना आएगा, 6B ओनली, राइट। और इसका करोगे देन माइनस ऑफ Z/Z ऑफ C, इट विल बी C ओनली, देन माइनस ऑफ J, क्योंकि यही हमारे पास पैटर्न होता है ना, ऑड के लिए माइनस एंड देन इवन के लिए प्लस, राइट। एडिशन होता है ना, ये हमारे पास 1-1 होता है, ये 1-2 होता है, ये 1-3 होता है। सो एडिशन कितना है, ऑड है, दैट मीन्स माइनस आएगा। ओके, सो अब देखिए माइनस के अकॉर्डिंगली आपके पास ये डेल एक्स 0 है एंड डेल जेड भी 0 है, सो दैट मीन्स जे कैप इज योर इटसेल्फ 0 प्लस के कैप। अब हम देखते हैं तो ये के कैप के अलॉन्ग देखो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 0 इटसेल्फ। ओके, सो दैट मीन्स 6B जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, C के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, अब क्योंकि ये इक्वल होगा तभी ये कैंसिल होगा, तभी हमारे पास कर्ल क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे ना हम इसको, तभी हमारे पास ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली 6B माइनस C इक्वल्स टू 0, देन 6B मस्ट बी इक्वल्स टू C। सो अब देखो 6B इक्वल्स टू C हमारे पास कौन सी कंडीशन बनेगी। अब देखो ऑप्शंस ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑप्शन में 6, ठीक है। हमारे पास कंडीशन क्या है, 6B इक्वल्स टू C, दैट मीन्स B अगर आपके पास 1 है तो C आपके पास 6 आना चाहिए, बट अगर C आपके पास 1 है देन B आपके पास कितना आएगा, 1/6, राइट। सो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, B1 6, क्योंकि ये तो फैक्टर है ही नहीं। सो B1 एंड C 6, दैट इज योर B ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, अब देखो अगर ये हमें पूछा होता, पोटेंशियल पूछा होता, तो पोटेंशियल क्या करते हैं हम, इसका ग्रेडियंट करते। अब ग्रेडियंट करोगे देखो तो कैसे करोगे, E माइनस डेल V, राइट। अब देखो ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक, अगर हमें पोटेंशियल गिवन होती और बोला होता कंजर्वेटिव हमारे पास फील्ड है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हम ग्रेडियंट से कैलकुलेट करते विद पोटेंशियल।
बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आपका इसका डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई आई कैप प्लस डेल बाय डे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, राइट। तो ये हमारे पास उधर शिफ्ट होके कितना बनता है, क्या बनता है ये हमारे पास, दैट विल बी योर राइट। इंटीग्रल करते हैं हम उसके बाद। सो अब इंटीग्रल करते हैं हम, तो वो आपके पास कैसे जाता, ए एक्स के अलोंग 0 टू कुछ वैल्यूज जाती, राइट। सो वो हमारे पास क्वेश्चन अलग बनता, बट यहीं से देखो कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंगली कैसे बनता। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला जो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये हमारे पास नेट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी था, जस्ट फॉर्मूले पे था। ओके, गेट में भी किया था हमने, राइट। सो ये हमारे क्वेश्चन क्या होता है, 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं नेट के एग्जाम में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x देन। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन होती है अगर वो आपके पास 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, देन हम उसको 0 लेट करते हैं, एंड अगर 1 टू x वेरी करता है देन हम इसे 1 लेट करते हैं, राइट। सो ये आपके अकॉर्डिंगली इक्वेशंस बनती है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, 0 टू इंफिनिटी e माइनस एक्स दी है, राइट। सो अब देखिए अगर हम 0 टू 1 लेते हैं, हम इसको इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं ना, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड अप टू इंफिनिटी, राइट। सो दैट विल बी इंटीग्रल x e माइनस एक्स डी एक्स। देखो क्वेश्चन में ही है इसका आंसर। ओके, अब देखो फर्दर 1 टू 2 एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स एंड अप टू फर्दर इंफिनिटी, राइट। सो अब देखो कितना बनेगा, अब ये तो हमारे पास 0 होता है 0 टू 1 में, तो ये तो 0 ही बन गया इंटीग्रल। हम एक और टर्म ले लेते हैं, 2 टू 3 इंटीग्रल एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। ओके, अब देखो ये हमारे पास 1 टू 2 में कितना आएगा 1 एंड 2 टू 3 में कितना आएगा ये 2। मतलब हम क्या करते हैं, लोवेस्ट वाला लेते हैं। नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट हम लेते हैं लोवेस्ट वाला। ओके, सो अब देखो ये आपका कितना आएगा 1 और e माइनस एक्स हम करेंगे, देन इट विल बी e माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 एंड हमारे पास लिमिट हो जाएगी 1 टू 2 प्लस ये कितनी वैल्यू है 2 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। तो ये कितना बना 2e माइनस एक्स 0 टू 2 टू 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1, राइट। सो अब देखो फर्दर ये वाला तो 0 था। ओके, अब ये कैसे बनेगा हमारे पास, दैट विल बी माइनस ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स 1 टू 2 माइनस 2 e रेज टू पावर माइनस एक्स 2 टू 3, राइट। वैल्यूज पुट अप कीजिए, अपर लिमिट माइनस 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 प्लस लोअर लिमिट, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। सो अब देखिए कितनी फॉर्म में बनता है आपके पास 1 बाई ई स्क्वायर, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 बाई ई क्यूब एंड फर्दर एंड सो ऑन इट विल बी प्लस 2 बाई ई स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट के लिए है, ये कितना बन रहा है आपके पास 1 बाई ई स्क्वायर, राइट। एंड ये कितना बन रहा है आपके पास, देन इट विल बी 1 बाई ई, राइट। 1 बाई ई एज इट इज रखिए एंड देन 1 बाई ई स्क्वायर, देन ई क्यूब वाली हमारे पास कैसे आएगी उसको भी हम कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं यहीं से आप क्या कर दीजिए माइनस वाली फॉर्म में ले लीजिए, राइट। तो देखिए वो कैसे बनेगा, आफ्टर दिस स्टेप हम देखते हैं, ई रेज टू पावर माइनस 1, राइट, प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, देन माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस 3, और अगर मल्टीप्लाई करोगे अगर तो ई रेज टू पावर माइनस 3 की एक और टर्म आएगी जो 3 की टर्म्स में आएगी। सो आपके पास ये भी कितना बनेगा ई रेज टू पावर माइनस 3 में बनेगा। सो अगर आप ये कॉमन लेंगे देन इट विल बी 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2, तो ये ऐसे बनेगी। अब ये देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, हम इसे कैसे कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करते हैं ना। सो ये बाइनोमियली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, राइट।
बाइनोमियल कैसे एक्सपेंड करते हैं? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, देन इट विल बी 1 माइनस एन एक्स माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स से दिस विल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट? यही होती है हमारे पास। सो अब देखिए कैसे करेंगे, ये हमारे पास इसमें चेंज हो गई। सो अब इसको हम फर्दर शिफ्ट करते हैं, देन इट विल बी ई रेज टू पावर माइनस 1 और नीचे कितनी हो जाएगी 1 माइनस ई माइनस 1। सो अगर आप ई माइनस 1 कॉमन लेंगे देन इट विल बी 1 अपॉन ई माइनस 1 कॉमन लिया तो ये कितना बना ई, सो दैट इज ई माइनस 1, राइट? देखो आंसर आ रहे हैं यहीं पे, बट ऑप्शंस मैच करने के लिए हमें इतना एक्सपेंड करते हैं। सो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमने ये सीरीज बाइनोमियली वाला भी देखा है। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं इसके लिए भी मैं आपको कुछ सीरीज के लिए बताती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें यहीं पे। देखिए ये हमारे पास, ओके होल्ड ऑन, ये दोबारा करते हैं हम ये वाला। ओके देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, इफ देर इज a प्लस बी रेज टू पावर n एक्सपेंड करने के लिए, देन इट विल बी एन सी नॉट ए एन बी जीरो प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू बी टू up to which when it will be NCN A0 and B will be N itself. ओके सो अब इसको फर्दर हम देखो, अब हमें NC नॉट के लिए भी हम क्या करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये यूज करते हैं ना। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज n फैक्टोरियल इनटू से दिस विल बी r। ओके सो देखिए ये और फॉर्मूला हम यहीं पे करते हैं, if this is r then it will be n factorial r factorial and n minus r factorial। ठीक है, यही फॉर्मूला देखो अब हम कहां कहां यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो हम निकालते हैं z निकालते हैं ना, वहां पे भी हम ये यूज करेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में भी हम ये यूज करेंगे। ओके सो ये तो है हमारे पास a प्लस बी के लिए, बट अगर हमारे पास 1 प्लस बी रेज टू पावर n है और से 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, देन इट विल बी 1 प्लस एन बी। ओके अब इसको भी देखो और फर्दर हम शिफ्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ए एन प्लस एन ए एन माइनस वन बी वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए एन माइनस टू बी टू अप टू वट, दैट इज बी एन ओनली। ओके ऐसे ही हम ये करेंगे, देन 1 प्लस एन बी, क्योंकि a तो आपके पास वही 1 है, राइट? तो 1 के लिए कुछ भी वैल्यूज रखो, सो दैट विल बी n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल बी स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल बी क्यूब एंड सो ऑन अप टू 1 इंटू बी एन, राइट? अब देखो यहाँ पे चाहे हमारे पास -1 हो चाहे +1 हो, उसके अकॉर्डिंगली हम ये कर सकते हैं, राइट? सो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको भी मेंशन रखिए। ओके इंपॉर्टेंट वन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Consider a system of two spin half particles with total spin s equals to s1 plus s2, where s1 plus s2 are in terms of Pauli matrices sigma I. Then spin triplet projection operator is। spin half particle हमें given है, ओके spin half है s equals to s1 plus s2 हमें given है, राइट right? और स्पिन हाफ है, देखिए S1 अगर हाफ है और S2 भी हाफ है तो हमारे पास कितनी सिचुएशंस बनती है इनके लिए, दैट इज 0 and 1, राइट? S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, राइट? यही बनती है हमारे पास।
तो दैट विल बी योर ओनली 0 and 1. अब हमें बोले ट्रिपलेट के लिए 0 क्या होता है हमारे पास सिंगलेट एंड 1 इज व्हाट दैट इज ट्रिपलेट. ये ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेट्स को हम कैसे दिखाते हैं 2s+1. अब अगर आप यहाँ पर s0 रखेंगे राइट, ये हमारे पास लेवल्स होते हैं. अगर आप ये 2 0 रखेंगे देन इट विल बी 1 दैट इज सिंगल, सो इट विल बी सिंगलेट. बट अगर आप इस पे s इक्वल्स टू 0, बट अगर आप s इक्वल्स टू 1 रखेंगे देन इट विल बी 3 विच इज ट्रिपलेट. तो ये यहां से आया है. ओके, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट. देन अब देखिए हमारे पास ये गिवन है, सो आपके पास हमें बताना है प्रोजेक्शन ऑपरेटर कितना होगा. ओके, सो s स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी s1 प्लस s2 इंटू s1 प्लस s2 राइट. तो ये कितना बनेगा आपके पास. अब क्योंकि ये हमारे पास सेम है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2 s1 s2. ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या है, s1 s2 के लिए निकालना है राइट, s के अकॉर्डिंगली. तो देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हैं हमें क्या क्या गिवन है. s कितना होगा आपके पास 1 है हमारे पास, तो दैट विल बी योर s स्क्वायर कितना होता है आपके पास s इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर राइट, दिस फॉर्म में. सो अब यहीं से हम देखिए एच कट हमारे पास 1 पुट अप करेंगे देन इट विल बी 1 इंटू 2 इटसेल्फ एंड इट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 into 3/2 then it will be twice of 3/4 plus twice of s1 s2 राइट. और देखो अब ऑप्शन में हमें s1 s2 की वैल्यू नहीं रखी हुई तो हम इसको नहीं रखते, हम इसको एज इट इज रखते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर. ओके, तो अब देखिए कितना आएगा हमारे पास 2 अकॉर्डिंगली दिस s1 s2. सो तो ये हमारे पास बनता है i इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस s1 s2. ओके, क्योंकि हमारे पास यही ट्वाइस ऑफ 3 बनेगा उसमें हमारे पास, तो दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल. आप इसको देखिए पुट कर दीजिए 3/4 प्लस 2 s1 s2 देन यही हमारे पास बनेगा s1 s2 की फॉर्म में. ओके, so that means your option number C is correct one. ये यहाँ पर ऑप्शंस में डॉट प्रोडक्ट है. ओके, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इन्हें अच्छे से लिख लीजिए. ये डॉट प्रोडक्ट है. ओके, S1 S2 की फॉर्म में ही है ये. ओके, यही हमें ट्रिपलेट प्रोजेक्शन के लिए बताना था. ओके, so that is your option number C is correct. ओके, क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक्स हैं, मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी. ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन, a collection of n two level system with energies this in thermal equilibrium at temperature t tends to infinity specific heat approaches. अब देखो गिवन है हमें 2 लेवल सिस्टम गिवन है और हमें स्पेसिफिक हीट बतानी है. ओके, सो देखो इसके लिए हम कैसे अप्रोच करते हैं. सबसे पहले हमें लेवल सिस्टम एनर्जीज गिवन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे. पार्टीशन फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर माइनस बीटा आई वेयर i इज व्हाट 0 टू इंफिनिटी राइट. अब देखो कितनी है हमारे पास, एक तो 0 है, 0 पुट अप करेंगे देन इट विल बी 1 इटसेल्फ देन 1 प्लस e माइनस बीटा e ओनली 2 एनर्जी लेवल्स राइट. अब ये है हमारे पास n पार्टिकल्स के लिए, ये तो सिर्फ z1 के लिए लिया है हमने. ओके, n के लिए भी हम नेक्स्ट में आगे फर्दर शिफ्ट करते हैं. अब देखिए ये तो है हमारे पास पोटेंशियल. अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी E और U कैन से, ये हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है डेल बाय डेल बीटा ln z राइट. गेट के में हमारे बहुत क्वेश्चंस किए थे हमने इसके ऊपर राइट. अब देखो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, -1/z डेल z बाय डेल बीटा राइट. z का log z का हम कर देंगे इस टर्म्स में. सो अब देखिए हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी व्हाट इज -1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एंड देन हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा. अब ये तो कांस्टेंट है 1 तो ये तो 0 आ जाएगा, बट बीटा की टर्म्स में करोगे देन इट विल बी माइनस ई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई राइट. सो दैट विल बी योर e रेज टू पावर माइनस बीटा ई इंटू ई अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस बीटा ई. ये तो हुई हमारे पास एनर्जी. अब स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज डेल बाय डेल टी ऑफ ई राइट. स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास ये. ओके,
कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लेते हैं ना डी यू इज इक्वल टू सी वी बाई डी टी, राइट। सो दैट विल बी, अब देखो ये कितना है हमारे पास टी की टर्म्स में। अब हमें पता है बीटा क्या होता है, 1/kt, राइट। सो अगर हम इसका डेल बीटा करते हैं देन इट विल बी -1/kt² डेल टी। अब हमें ये शिफ्ट करना है, देन डेल बाय डेल टी कितना बन जाएगा आपके पास, -1/kt² डेल बाय डेल बीटा, राइट। सो आप इसकी टर्म्स में भी लिख सकते हो, सी हम पुट अप करते हैं -1/kt² डेल बाय डेल बीटा ऑफ ई। सो अब हम ई कितना गिवन था हमें वो भी लिख देते हैं, दैट इज व्हाट, ई इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, राइट। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, देन इट विल बी -1/kt² डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर एज इट इज, देन हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, बीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कितना बन जाएगा, ई², राइट, बट विद माइनस साइन, ई² एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एंड देन माइनस एज इट इज एंड देन ई न्यूमरेटर एज इट इज, एंड हम किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, देन इटसेल्फ ऑल्सो कितना बनेगा ये, माइनस माइनस प्लस ई², राइट, एंड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, ये तो है ही एक, और एक और आएगा हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, राइट। सो अब देखो ये कितना बना आपके पास, -1/kt² माइनस ई² एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बीटा ई माइनस ई² एंड देन एक्सपोनेंशियल -2 बीटा ई माई प्लस ई² एक्सपोनेंशियल -2 बीटा ई, राइट। सेम बेस है और पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, देन इट विल बी -be होल स्क्वायर। सो अब देखिए ये तो आपका कैंसिल हो रहा है एज इट इज, राइट, यही हमारे पास रिमेनिंग है। अब इसको हम अंदर ओपन कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं kt² से, देन इट विल बी e² e रेज टू पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय kt² 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, राइट। अब बीटा को देखिए आप कैसे फर्दर लिख सकते हैं, ये हमारे पास ये है, राइट। अब बीटा को हम अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला है, यहाँ पर बीटा को भी हम t की टर्म्स में लिख देते हैं, देन इट विल बी e/kt एंड देन इट विल बी ऑल्सो e/kt। अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी कहां तक जाएगा आपके पास, दैट इज 1 इट से उसकी टर्म्स में जाएगा, राइट, 0 एंड देन इट विल बी 1। सो सी आपके पास कितना बनेगा, 0 1 एंड देन इटसेल्फ। अब देखो ये तो हमारे पास 1 फॉर्म में बनेगा, बट ये t यहाँ पे भी तो है ना, ये तो 2 बन गया, बट ये वाले t की वजह से ये कितना जाएगा, ये इंफिनिटी गया तो ये कितना जाएगा, 0, राइट। सो CV आपके पास टेंड्स टू 0 एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये t नहीं होता नीचे तो आपकी कुछ वैल्यू आती, राइट। सो अब देखिए ऑप्शन नंबर हियर A इज करेक्ट वन, ओके। Now next question. Okay, 20 questions done, right? So next हम बाकी कवर अप करेंगे। So I hope you enjoy the video। और देखिए अब हमने 20 क्वेश्चंस डन कर लिए और हमने इतनी थ्योरी तो एटलीस्ट कवर अप कर ली है कि कितना आएगा कैसे आएगा, राइट। सो बने रहिए और हाँ प्लीज टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए ताकि मुझे और भी अपडेशंस मिलती रहे कि मुझे क्या क्या वीडियोस बनानी है, ओके। सो जो भी आपकी क्वेरीज हो वो भी आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए ताकि ये काफी लोगों तक पहुंच सके, एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।